पुलिस की तरफ से, क्या इसका मौजू है और किस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो राजौरी पुंछ का मीडिया है उसने हमारी आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है, ख़ासकर इस मुद्दे पे बड़ी संजीदगी दिखाई है और बहुत हमदर्दी दिखाई है। उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने जो कुछ पिछले 1-1.5 महीने में हमने झेला है, जो देखा है, जो सिस्टम में पैरालिसिस है, जो लूप होल हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि जो राजौरी पुंछ में जो हमें दिक्कत आ रही है, ख़ासकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, क्योंकि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या जो हेल्थ का सिस्टम है वो हमारी ज़िंदगी और मौत के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें जो लूप होल हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। और इस मुद्दे को सरकार ने कितनी संजीदगी से देखा है, उसमें एलजी इंतज़ामिया हो या यूनियन गवर्नमेंट हो या हमारी जो सिविल गवर्नमेंट है, उनका क्या रोल रहा है, क्या रिस्पांस होना चाहिए था, वो रिस्पांस हमें क्यों नहीं मिला है। उसी के लिए आज हमारे ये जो मेरे साथी हैं, हमारे जो सीनियर साथी हैं, मुज़फ़्फ़र खान साहब हैं और इफ्तिखार साहब हैं, ये भी आज यहाँ पे आए हैं और इसी पे हमने चर्चा की है और हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारा ये मुद्दा है कि हमारे जो जीएमसी राजौरी है, इसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। 62% स्टाफ जो है जीएमसी राजौरी में नहीं है। 62% स्टाफ लेस पे जो है, चाहे वो डॉक्टर हों या फिर पैरामेडिकल स्टाफ हो, 62% स्टाफ लेस पे चल रहा है। और जबकि ये जीएमसी राजौरी 14 लाख पॉपुलेशन को कैटर करता है। सबसे पहले हमारे साथ ये जो एक बहुत बड़ा मैं सोचता हूँ कि खिलवाड़ है और लाइफ सेविंग ड्रग्स तक जो है हमें अवेलेबल यहाँ पे नहीं होती हैं, जो कि एक पीएचसी में होनी चाहिए या सीएचसी में होनी चाहिए या डिस्पेंसरी में होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। इसके साथ साथ मैं जीएमसी मेडिकल राजौरी की जो टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, जिन्होंने पेशेंट्स को ट्रीट किया, इनिशियल ट्रीटमेंट दिया और इस महामारी में हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी सिंसियरिटी से काम किया। इसके साथ साथ जो हमारी लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया है और पुलिस का भी अच्छा रैपिड रिस्पांस रहा है। इसके साथ साथ हम जो लूप होल हैं सिस्टम में, जैसे ड्यूल पावर सिस्टम है, इस ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से ही ये सारा सिस्टम जो है ख़राब है, क्योंकि अगर ये ड्यूल पावर सिस्टम ना होता, हमें एयर एम्बुलेंस अगर पहले वक्त पे मिल गई होती, जो 12 मासूम बच्चों की जान शायद हम बचा पाते। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की है कि राजौरी पुंछ को प्रायोरिटी दिया जाए, इसको प्रायोरिटी बनाया जाए, क्योंकि ये हादसा अगर कठुआ में हुआ होता, जम्मू में हुआ होता, सांबा में हुआ होता, तो शायद वहाँ इंतज़ामात अलग होते। मैं एक लेजिस्लेचर हूँ और मैं 3 दिन 4 दिन मैंने हर एक दरवाज़ा खटखटाया है कि इनका अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो पेशेंट्स बडाल से लाए गए हैं, इनको पीजीआई चंडीगढ़ लेके जाना चाहिए, इनको एम्स में लेके जाना चाहिए, लेकिन इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारी ये अपील है कि कोई एक अथॉरिटी हो, किसी एक के पास पावर हो, सेंट्रलाइज्ड पावर हो, जहाँ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि यहाँ आप एक ऑफिसर को फ़ोन करो, वो दूसरे पे लगाता है, दूसरा तीसरे पे लगाता है, तीसरा चौथे पे लगाता है। इससे एक अनार्किस्ट माहौल जो है मैं समझता हूँ कि यूटी में बना हुआ है और इसके ऊपर चर्चा करने की, सोचने की बड़ी संजीदगी से ज़रूरत है। अब मैं अपने बाकी साथियों को मौका देता हूँ कि वो भी अपने ख्यालात रखें। चल जाएगा यार, मैं मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे दोस्त और ऑनरेबल एमएलए बुद्धल ने एक मायूस कुन सूरत को पेश किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वक्त पर एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो काम करती तो शायद हम इन बच्चों की जान को बचा सकते थे। और वो अंग्रेजी में कहते हैं कि भाई पासिंग बक्स फ्रॉम टेबल टू टेबल। मेरी अभी ऑनरेबल एमएलए से बात हुई, उन्होंने कहा मैं एक को कहता था, वो कहता था दूसरे से बात करो, उसको कहता था तीसरे से बात करो। और ये जो ड्यूल सिस्टम है इसने क्रिपल करके रख दिया है। हम चाहते हैं कि अगर लोगों ने हमको मैंडेट दिया है
तो ये ड्यूल सिस्टम में रहकर हमको आप कोलैप्स करना चाहते हैं, उससे बेहतर है कि हम लोग किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। हम जावेद साहब के साथ हैं, मैं भी, और मुझे उम्मीद है उन्होंने भी इजहार किया, ऑनरेबल एमएलए रजौरी ने, इफ्तिखार साहब ने, कि वो भी इनके साथ खड़े हैं। अगर ये हमको कहेंगे कि हम सब ने धरने पर बैठना है तो हम उसके लिए तैयार हैं। दूसरी जो बड़ी मायूस कुन बात यह है कि रजौरी पुंछ की तरफ तवज्जो बहुत कम है, और इसमें शक नहीं। मैं भी कल हॉस्पिटल में गया था, यानी 48% बल्कि 38% स्टाफ अवेलेबल है। 38% स्टाफ अब अवेलेबल रखकर आप कहते हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप फीड कर रहे हो, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं एक टिप ऑफ द आइसबर्ग आपको बता दूं। मंजाकोट पीएचसी है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां कोई एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं है, और पिछले 4 सालों से नहीं है। थाना मंडी में नहीं है, और जीएमसी में 38% टोटल स्ट्रेंथ है, जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ के 38% एम्प्लॉइज हैं। उनसे आप ये तवक्को करोगे, फिर भी हम शुक्रगुजार हैं। हमें ऑनरेबल एमएलए साहब ने भी बताया कि यहाँ की जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अनथक कोशिश की, और आज भी वो लगे हैं। मैं भी कल गया था हॉस्पिटल में, मुझे कुछ हद तक इत्मीनान भी हुआ कि वो लोकल डॉक्टर्स थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, और बाहर के भी जो एक्सपर्ट डॉक्टर थे उन्होंने मेहनत की। हम तीनों का यहाँ आज बैठकर गौरवखोश करने का मकसद ये है कि रूट काज क्या है। रूट काज है कि हम यूनियन टेरिटरी में कोई एक सिंगल अथॉरिटी हमारे पास नहीं है जिसके पास हम दुहाई दें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज कम्स विद द अकाउंटेबिलिटी। जब आप किसी एक अथॉरिटी के पास अकाउंटेबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं मानेंगे। तो हमें जब तक के हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि ये जो ड्यूल पावर सिस्टम है इसको खत्म किया जाए। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक को नहीं लेनी है, आप शिफ्ट करेंगे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इल्ज़ाम देगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इल्ज़ाम देगी एलजी पे, तो पिसेंगे हम लोग, हमारी आवाम पिसेगी, पब्लिक पिसेगी। पब्लिक ने इसलिए मैंडेट नहीं दिया था कि हमारी कैबिनेट के पास इख्तियार न हो। हम इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे, और इसके खिलाफ अगर कोई हमको और कुर्बानी देनी पड़ी तो हम अपने लोगों के लिए देंगे। हम आपकी वसातत से, जितने भी आप मीडिया के हजरात यहाँ हैं, हम ये गुहार लगाना चाहते हैं कि रजौरी पुंछ को इस तरह आप नेगलेक्ट मत करो, और अपनी ईगो क्लैश में हमारी आवाम को मत कुचलो। अगर ये ईगो क्लैश ना होती, ऑनरेबल एमएलए साहब ने जिस तरह मुझे बताया, हम बहुत सारी जानों को बचा सकते थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया, हम मीडिया के थ्रू भी सुन रहे हैं। यहाँ के हॉस्पिटल के मुलाजमीन ने अच्छा काम किया, लेकिन एयरलिफ्टिंग में इतनी प्रॉब्लम क्यों आई? यहाँ से जब आपने पेशेंट को शिफ्ट किया चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ आप भेज नहीं रहे हैं, क्यों? वजह क्या है उसकी? उसके पीछे किसका? हु इज रिस्पॉन्सिबल? irrespective of his cadre, irrespective of his status, irrespective of his position, he must be taken to task. कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, जिसने भी उन लोगों को जाने से रोका। ऑनरेबल एमएलए साहब ने अपने एफर्ट्स के थ्रू डायरेक्ट चंडीगढ़ में बात करके अगर बेड्स अवेलेबल किए, एडमिशंस के लिए तैयारी की, तो पेशेंट्स को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? और पेशेंट्स को 1 घंटा डिले करके एम्बुलेंस क्यों भेजी गई? उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो भी ऑफिसर इसका रिस्पॉन्सिबल है, मैं तो ये कहूँगा कि उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे के, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे साथ कोई आइंदा खिलवाड़ ना करे। हम दोनों एमएलए ऑनरेबल एमएलए रजौरी और मैं, हम जावेद के साहब के साथ खड़े हैं। जहां इनको हमारी ज़रूरत पड़ती है, जिस किस्म की भी ज़रूरत पड़ती है, हम इनके साथ हैं। अगर ये हमें कहते हैं कि हम यहाँ इनके साथ बैठेंगे, हम धरने पर बैठने के लिए भी तैयार हैं।
इसीलिए आज हम मायूस होकर हमने आपको बुलाया। बाकी दीगर हमारे ऑनरेबल एमएलए रजौरी जो हैं वो भी आपको ब्रीफ करेंगे इस पे। आज जो हमारी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें जावेद साहब ने बात रखी और मुजफ्फर साहब ने एमएलए थाना मंडी उन्होंने भी बात रखी। आप सब जानते हैं पीडिया हजरात के पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह के हालात भडाल के अंदर बने और उसमें हमारी 17 कीमती जानें यहाँ से इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई और कहीं ना कहीं एक ईगो क्लैश, कहीं ना कहीं ड्यूल पावर सिस्टम और कहीं ना कहीं जीएमसी में वो फैसिलिटी ना होने की वजह से हमने वो जानें गंवाई हैं। जिस तरीके से ऑनरेबल एमएलए थाना मंडी और जावेद साहब ने बताया कि अगर यहाँ एमआरआई की फैसिलिटी होती तो पेशेंट्स को शिफ्ट नहीं करना पड़ता जम्मू के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर। हमारे पास 38% अगर स्टाफ है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे हेल्थ सिस्टम कितना वीक है। हमने जब असेंबली के अंदर भी जब मैंने फर्स्ट मेरी स्पीच हुई वहाँ भी हमने जीएमसी का इशू उठाया, लेकिन जिस तरीके से एमएलए जावेद साहब ने डोर टू डोर हर जगह घूमे, हर जगह इन्होंने पर्सनल एफर्ट्स लगाए, लेकिन सियासत इतनी हावी होगी कि एक इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा उनको अपनी पर्सनल ईगो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। इसीलिए यहाँ से एयरलिफ्ट हुए पेशेंट, लेकिन जम्मू से आगे चंडीगढ़ वो एयरलिफ्ट नहीं हो सके। मैं आज आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमें, हमारा हिली एरिया है, हमें यहाँ एक एयर एम्बुलेंस परमानेंट, क्योंकि अभी भी ये क्राइसिस ओवर नहीं हुआ। ऑल्दो कुछ हद तक अल्लाह का शुक्र है कि 3-4 दिन से कोई इस तरीके की कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन अभी भी रूट काज क्या बीमारी का है, क्यों ऐसी मौतें हुई हैं, उसका अभी खुलासा नहीं हुआ। हम दुआ करते हैं कि इस तरीके का ना हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है तो आगे हम फिर उसको एयरलिफ्ट करने में क्या करेंगे। ये तो चलो पर्सनल एफर्ट्स किए इन्होंने, लेकिन एक यहाँ एयर एम्बुलेंस हो। दूसरा, मैं आज इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अगर यही इंसिडेंट जम्मू के अंदर होता या यही इंसिडेंट कश्मीर के अंदर होता तो किस तरीके से वो एकदम पूरा सारे इकट्ठे हो जाते। आज रजौरी पुंछ एक गरीब लोग मारे गए और किसी ने इसकी तरफ सुध नहीं ली। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट 2 मिनिस्टर्स पहले सकीना इट्टू जी भी ने भी विजिट की, जावेद राणा साहब ने भी की, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी की, लेकिन जब एम्बुलेंस देने की टर्न आई तब यहाँ एयर एम्बुलेंस नहीं दी गई। मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जावेद साहब को कि हम बिल्कुल एक पेज पर हैं। इससे पहले भी जब भी हमारी बात होती रही हमने इस मसले पे पूरी जानकारी एक दूसरे से बात शेयर करते रहे, लेकिन आज हमें ज़रूरत, जब हमने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनकी बेबसी देखी तो हमें लगा कि ये आज ये एक मुद्दा सिर्फ बडाल का नहीं है, ये हमारे रीजन के लोगों की ज़िंदगी का मुद्दा है। और ख़ासकर अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात नहीं रखेंगे तो आने वाले दिनों में कोई भी हमें प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम किस तरीके से फेस करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ जीएमसी में रिक्रूटमेंट हो या यहाँ डॉक्टर्स को डिप्यूट किया जाए आज, क्योंकि अभी मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ जीएमसी जम्मू से या बाकी दीगर जीएमसी से यहाँ टेम्परेरी बेसिस पे डॉक्टर को डिप्यूट किया जाए ताकि मजीद और भी हम जाने बचा सके। आज मैं हॉस्पिटल में भी गया था और यहाँ कुछ लोगों को, 300 से ज़्यादा लोगों को यहाँ क्वारंटाइन भी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ हमारे साथ वो भी थे, वहाँ हमने लोगों से भी बात की, लोग बड़े परेशान हैं। आज हमें सियासत से ऊपर उठ के सबको इंसानियत की नज़र से उनको एक मॉरल बूस्टिंग की ज़रूरत है, उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। आज वो यहाँ परेशानी की हालत में है, उनको अपने माल मवेशी की परेशानी है, उनको अपने घर की चिंता सता रही है। जब हम उन बच्चों से बात की, औरतों से बात की तो मन भर जाता है, क्योंकि आज सियासत करने की ज़रूरत नहीं। मैं आज अपील करता हूँ सब लोगों को कि इकट्ठे हो जाओ, इस क्राइसिस के वक्त सारे इकट्ठे हो जाओ, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के समाज इकट्ठा हो जाए ताकि हम इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें।
और आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि अभी भी ये सिचुएशन, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 दिन से कंट्रोल है, लेकिन अभी भी पता नहीं चला, इसलिए हमें इसके लिए और तैयारी करनी है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूँगा, क्योंकि उनका बहुत अच्छा रोल रहा, डॉक्टर ने भी, जीएमसी के जो प्रिंसिपल हैं भाटिया साहब और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। आज मैंने हॉस्पिटल भी विजिट किया, लेकिन मैं स्टेट गवर्नमेंट पे, पर्टिकुलरली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ, और दिल्ली केंद्र सरकार से कहूँगा कि खुदारा इसको टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मत बनाओ, इसको सिर्फ ज़मीन के हिसाब से मत देखो, इसको लोगों के हिसाब से देखो, और लाशों पे सियासत मत करो। सियासत जब चुनाव आएगा तब करना, आज इंसानियत की नज़र से देखो, और यहाँ जो हमें रिक्वायर्ड हेल्प है वो दें, ताकि इन लोगों की जानों को बचाया जा सके। साहब, आपने ड्यूल पावर सिस्टम की बात की, कहीं ना कहीं ड्यूल पावर सिस्टम का खामियाजा